हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वन शॉट वीडियो में। और वन शॉट के अंतर्गत आपको समझना है कि कैसे आज का ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो, याद रखिएगा। 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि यहां से आपका 1% निश्चित रूप से आएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे सामने कुछ उत्तर प्रदेश के नगर हैं और उनके उपनाम से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, गाजी को भैया बोला जाता है काशी की बहन के रूप में हम जानते हैं। रामपुर को बोला जाता है नवाबों का शहर। इसके अलावा याद रखना है आपको कि लखनऊ को भी नवाबों का शहर बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चाकुओं का नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहां का है भैया। रामपुर को कहा जाता है। आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा ताज नगरी, पेठा नगरी के रूप में हम जानते हैं। आगरा को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। पूछता है कि भैया आगरा में बटेश्वर मेला कहां पर लगता है, तो याद रखिएगा बटेश्वर मेला हो गया और कैलाश मेला हो गया, कहां पर लगते हैं, आगरा में लगते हैं। फिरोजाबाद की बात करते हैं तो फिरोजाबाद को बोला जाता है भैया सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। सुहाग नगरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि कांच का उद्योग जो फिरोजाबाद में क्या है भैया बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसलिए देखिए यहां पर क्या है, चूड़ी बनाने का कारखाना भी है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मथुरा में भैया तो कृष्ण नगरी जानते हैं। पेड़ा, पेड़ा याद रखिएगा, पेड़ा जानते हैं ना, खाने का जो मिठाई होती है, ठीक है। पेड़ा नगर के नाम से जानते हैं। और पंडों की नगरी बोली जाती है, कौन सा भैया, मथुरा को जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखिए अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ में क्या है, ताला उद्योग अपनी विश्व में एक अपनी पहचान बनाई हुई है। इसलिए अलीगढ़ को क्या बोला जाता है, ताला नगरी के रूप में जानते हैं। बरेली की बात करते हैं तो देखिए बांस बरेली, ठीक है। बांस के उत्पाद, बेंत की छड़ियां पूछता है कि कहां के भैया प्रचलित हैं, तो बरेली के प्रचलित हैं। इसको आपको याद रखेगा। और सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए सुहाग नगरी और सुरमा नगरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो फिरोजाबाद किसको कहा जाता है, फिरोजाबाद को बोला जाता है भैया सुहाग नगरी, और सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं हम बरेली को। लखनऊ को क्या बोलते हैं भैया, नवाबों का शहर। इसके अलावा हमने अभी पर पढ़ा है कि रामपुर को भी नवाबों के शहर के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए बागों का शहर बोला जाता है, ठीक है। नजाकत और नफासत का शहर बोला जाता है। पूछा जाता है भैया कि छोटा बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है, तो सीधा आपको आंसर लगाना है, लखनऊ में है। इसके अलावा पूछता है कि भूल भुलैया कहां पर है, तो वो भी लखनऊ में है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1 नंबर याद रखिएगा कि 1 नंबर, ये छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर डायरेक्ट, ठीक है। 1 नंबर की क्लास है आज की। चलिए मुरादाबाद की बात करते हैं भैया। पीतल के बर्तन बहुत अधिक फेमस है यहाँ के मुरादाबाद के, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। वाराणसी विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंडों का नगर बोला जाता है, घाटों का नगर बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। पूछता है कि 80 घाट किसके लिए फेमस है, तो 80 घाट को आपको याद रखना है। हमारे देखिए संत जो हुए हैं तुलसीदास जी, याद रखिएगा। तुलसीदास का पूछा जाता है कि मृत्यु कहां पर हुई थी, किस घाट पर हुई थी, तो याद रखिएगा 80 घाट पर हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। जौनपुर और फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद दोनों शहर यदि पूछता है कि किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है कि भैया किसके द्वारा स्थापित किए गए थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर और फिरोजाबाद दोनों शहर स्थापित किए गए थे। जौनपुर को बोला जाता है सिराज ए हिंद, इसलिए क्या बोला जाता है भैया, सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। और जौनपुर की क्या फेमस है भैया, कालीन उद्योग। जौनपुर का कालीन बनाने का निर्माण किया जाता है, कहां पर भैया, जौनपुर में किया जाता है। तो कालीन उद्योग प्रचलित है जौनपुर का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रयागराज भैया तो संगम नगरी के नाम से जानते हैं, कुंभ नगरी के नाम से जानते हैं, तीर्थराज, ठीक है, तीर्थराज के नाम से जानते हैं, ठीक है, अमरूद नगरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए याद रखिएगा, यदि पूछता है कि विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, ठीक है, बीड़ी कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है, तो भैया प्रयागराज को आपको याद रखना है, ठीक है। संगम नगरी के नाम से इसको हम जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। अकबर का किला पूछता है कि कहां पर है भैया, तो अकबर का किला, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको हम इलाहाबाद के किला के नाम से भी जानते हैं, कहां पर है भैया, प्रयागराज में है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए मलिहाबाद, मलिहाबाद का भैया आमा नगर के नाम से जानते हैं, चलिए ठीक है। चलिए गोरखपुर, गोरखधाम, ठीक है, नाथनगर, गीता प्रेस नगर के नाम से जानते हैं, किसको, गोरखपुर को नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा थारू जनजाति कहां पर पाई जाती है, यदि पूछता है सबसे ज्यादा भैया वर्षा कहां पर होती है, वो याद रखना है आपको, गोरखपुर, डायरेक्ट आंसर लगाना है आपको। कानपुर की बात करते हैं, चर्म नगर, उद्योग नगर, भारत का मानचेस्टर। पूछता है कि भैया उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है, याद रखिएगा उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर यदि पूछता है, याद रखिएगा इसको कि भारत का मैनचेस्टर यदि आपसे पूछता है, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, छोटा दिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है, उदयगिरी के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या, अयोध्या की बात करते हैं, देखिए कीर्तिनगर, रामनगर, राम जन्मभूमि के नाम से भी इसको हम जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, मेरठ, मेरठ को जानते हैं भैया, कैंची का उद्योग बहुत अधिक फेमस है मेरठ का, ठीक है, इसलिए कैंची नगर के नाम से जानते हैं। क्रांति नगर, जो भैया 1857 की क्रांति थी, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस नगर से मानी जाती है, कहां से मानी जाती है, किस शहर से मानी जाती है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति थी, इसके भैया सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के भैया मेरठ से शुरुआत इसकी हुई थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहां कब हुई थी, 1857 में हुई थी। कन्नौज भैया वेरी इंपॉर्टेंट, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, खुशबुओं के शहर से नाम से जानते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। कन्नौज की बात करते हैं तो देखिए, कन्नौज से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, एक आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि जो कन्नौज है यहां पर भैया क्या खास है, तो याद रखना है आपको कि जो रामगंगा नदी है, प्रश्न बनता है कि रामगंगा नदी गंगा में कहां पर मिलती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है, तो याद रखना है आपको कहां पर मिलती है, कन्नौज में मिलती है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और एक प्रश्न याद रखिएगा, यहां से 2 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे, उन तक इस वीडियो को आप फटाफट शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद में वन शॉट अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।